जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद दावा करते आ रहे हैं लगातार कि सरकार बनेगा तो जनसुराज का ही बनेगा। वही प्रशांत किशोर जो दलित को अपने पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाते हैं और उसे नमूना बता देते हैं। वही प्रशांत किशोर जो कभी नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए काम करते थे, वही प्रशांत किशोर जो कभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनाते थे, वही प्रशांत किशोर जो कभी ममता बनर्जी की सरकार बनाते थे, आज वही प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि लिख के ले लीजिए नीतीश कुमार का 20 सीट भी नहीं आएगा। जी, नीतीश कुमार एक स्टेज से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि अगले चुनाव में हमारे 220 सीट आएंगे। इसी बात पे कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 220 क्या, लिख के ले लीजिए नीतीश कुमार के 20 सीट भी नहीं आएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ करते हैं प्रशांत किशोर। का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होगा, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार ने सभी के साथ मनमानी किए हैं, अपने फायदे के चक्कर में सभी को धोखा दिया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े, एनडीए गठबंधन के साथ लड़े या इंडिया महागठबंधन के साथ लड़े, उनका हार तय है। उन्हें 20 सीट भी नहीं आएंगे। अगर मोदी जी सोचते हैं कि वाकई में हम बड़े नेता हैं, वाकई में मेरे अंदर काबिलियत है, तो नीतीश कुमार को साथ लेकर लड़ ले, उनका ये वहम दूर हो जाएगा। ये बोल आजकल चल रहे हैं प्रशांत किशोर के। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए सबको धोखा दिया है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टियां हो। अगर कोई पार्टी सोचती है कि हम नीतीश कुमार को अपने साथ में लेकर लड़ेंगे तो उस पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी और 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के 20 सीट भी नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार को साथ में लेकर लड़ने से उल्टा जिस पार्टी के साथ वो लड़ रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। अगर राजद के साथ लड़ रहे हैं तो राजद को भी नुकसान होगा, अगर बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं तो बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है। अगर बिहार में अगर बिहार के लोग किसी से सबसे ज्यादा नाराज है, अगर बिहार के लोग किसी पार्टी से सबसे ज्यादा नाराज है, वो तो जदयू है, वो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पार्टी को तो धोखा दिया ही, आरजेडी और बीजेपी को तो धोखा दिया ही, साथ में बिहार की जनता को भी धोखा दिए हैं। ये बोल है प्रशांत किशोर को, सुनिए एक बार। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा भले किसी का सरकार न बने, लेकिन प्रशांत किशोर को इतना कॉन्फिडेंस है अभी से ही कि 2025 में बनेगा तो जनसुराज का ही सरकार बनेगा। ये हर स्टेज से, हर सभा से, हर रैली से ये अपने आप को संबोधन करते, अपने पार्टी को संबोधित करते हुए नजर आते हैं कि सरकार, अगर बिहार में किसी का सरकार बनेगा तो वो प्रशांत किशोर का ही सरकार बनेगा। उनका कहना है कि जैसे कांग्रेस ने लालू यादव के ऊपर बिहार छोड़कर बिहार के लोगों को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में चंद सांसदों के चलते पूरे बिहार को लालू यादव के हवाले कर दिया, बिहार की जनता का देख रेख नहीं किया, बिहार की जनता के बारे में सोचा नहीं, वैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के चक्कर में आकर बिहार की जनता को धोखा दिया। बीजेपी भी ठीक वैसे ही कुछ सांसदों के लिए पूरे बिहार के लोगों को नीतीश कुमार के हवाले कर दिए हैं। हो सकता है तो इस बार नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भी बिहार के लोगों की नाराजगी सहनी पड़ेगी। बाकी टाइम है, बिहार के विधानसभा चुनाव आने में भी टाइम है।
देखना यह है कि प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि हम इसका सरकार बना दिए, उसका सरकार बना दिए, और दावा कर रहे हैं कि इस बार बनेगा तो जनसुराज ही बनेगा। बड़ा दिलचस्प होने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव। क्या वाकई में नीतीश कुमार के 20 सीट भी नहीं आएंगे? क्या वाकई में ही जो पार्टी नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, उनको नुकसान लगेगा, उनको हार का सामना करना पड़ेगा? या फिर वाकई में प्रशांत किशोर की सरकार बन जाएगी, बिहार में जनसुराज की सरकार बन जाएगी? बाकी देखते हैं, 2025 में अभी टाइम है। सारी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। 2025 का चुनाव और 2025 के चुनाव का रिजल्ट देखने में बड़ा ही दिलचस्प रहेगा।